मुझे रोहेल की कॉल आई थी अननोन नंबर से। फिर? रिकंसिलेशन विथ रोहेल? हाँ। बद्दू तुम क्या चीज हो? मुझे तो लगा तुम इस स्टोरी की कोई हीरोइन हो, लेकिन यू आर एक्टिंग लाइक अ चालाक वैन। इतने दिन तो लोगों को एक दूसरे को बुरा भला कहने में, रोने धोने में निकल जाते, लेकिन लुक एट यू, यू आर सो क्विक इन चेंजिंग द ऑप्शंस। मुझे प्राइवेसी चाहिए सबा। सबा नहीं, नाजिश। नहीं, नाजिश एक ही काफी है। और वैसे भी तुम पे ना सबा नाम ज्यादा अच्छा लगता है मेरी जान। जान कहने वाले अगर जान दे तो कुछ बात बने। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट सुन के तुम्हारी जान निकल गई। मेरे चेहरे पे क्या लिखा हुआ है? मैं नहीं बोलूंगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। शौद भाई के लेवल का ऑफिसर ना होता तो तुम आज जेल में पड़ी सड़ रही होती। और उन्होंने साफ कह दिया है कि आइंदा ऐसे चोरी फ्रॉड के केसेस में उनको ना घसीटा जाए। मेरा काम कितना अच्छा जा रहा था, कितनी अच्छी अर्निंग हो रही थी मेरी। सब कुछ उस नाजिश टू की वजह से हुआ। उसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। दहाड़े मार मार के रो। मुझे तो रोते हुए मर्द वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। जो कहते हो वो करने का हौसला तो है नहीं तुम में। खुदकुशी कर लूंगा, ये कर लूंगा क्या होता है? खुदकुशी कर लो। कर लूंगा सिर्फ लूजर्स की टैगलाइन होती है, समझे? हुमैरा बेटा, ये तुम्हारे लिए मैंने 2 कुर्ते निकाले हैं। सर मुझे थोड़े से टाइट थे, बिल्कुल नए हैं। बाजी, कहीं आने जाने के लिए आज से कोई अच्छी सैंडल हो तो देना। मुझे शादी में जाना है ना, वो मेरी सैंडल टूट गई है इसलिए। हाँ, शायद मेरे पास एक जूता पड़ा है, तुम्हें फिट आ जाएगा। लाल रंग का है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। आपके लिए तो दिल से दुआएं निकलती हैं। देखो बेटा, तुम्हें कोई कुछ कहे ना, तुमने खामोश रहना है, कुछ नहीं बोलना। थोड़े दिनों की बात है, ये लोग चले जाएंगे। बाजी, वो ही सुनाती रहती है, आपको तो पता है मैं तो खामोश रहती हूँ। शाबाश। जाओ जल्दी से जाके किचन साफ करो। तुमने कितना गंद मचाया है। जाओ सफाई करके आओ। अब बात सुनो, प्लेटों में ना सारा साबुन लगा हुआ है, धो जाकर उन्हें ढंग से। हर काम ना सिखाने का नहीं होता, इंसान को खुद भी कुछ देख लेना चाहिए। जाओ। कितनी आज इसने देर लगा दी बर्तन धोने में। अजीब लड़की है। रूसा, मुझसे ना ये खाने वाले नाश्ते नहीं होते। नाश्ता तो एटलीस्ट हेल्दी होना चाहिए ना यार। है तो वो तुम ब्राउन ब्रेड खाती हो, ऐसी केमिकल ज्यादा उसमें रंग मिले हुए होते हैं, उसका क्या फायदा? भाई उससे तो बेहतर है कि बंदा होल व्हीट का पराठा ही खा ले। तुमने शिबा का हशर देखा है? अगर रोज पराठे खाने लगी तो उसका क्या हाल होगा। देख लो, अब जोया ने नहीं खाया ये सालन और पराठे, कहने लगा मैं नहीं इतना हैवी नाश्ता कर सकता। जोयान तो है पागल, पहले इतनी बुरी तरह जिम करेगा और उसके बाद बाजार से जाकर गनबला खाकर बैठ जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कल से ना मैं अपने और आमिर के लिए नाश्ता खुद बना लूंगी, तुम अपना और बच्चों का खुद देख लेना। नाराज तो ना हो। नहीं भाई, मैं क्यों नाराज होंगी, मेरा तो और उल्टा काम सिमट रहा है। वैसे भी मैं जानती हूँ मेरे पराठों की तो लोगों को एडिक्शन हो जाती है, हाथ कहाँ रुकते हैं लोगों के। और इम्तियाज भाई भी 2-2.5 खा जाते हैं। 2-2.5 नहीं, 3 खाए। शिबा ने 1.5 और सल्लू ने 2। भाई आमिर तो 1 ही पराठा खाता है, ना 1 से ज्यादा ना 1 से कम। अब बात सुनो, ये जो तुम्हारी मुलाजमा है ना, इसको ज्यादा मुंह लगाने की जरूरत नहीं, वरना तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी। ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारी मुलाजमा नहीं, तुम इसकी मुलाजमा हो। अच्छा छोड़ो इसे, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बड़ी मजेदार बात बताती हूँ। वो पता है, रुके रिक्शा रुके। ये बकाया बस रख ले। तुम्हारी बाइक कहाँ है? कबू ने बेच दी। अच्छा ज़यान, हम किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के बात कर सकते हैं? मैं वैसे अभी रुखसा आंटी से ही मिलने जा रही थी। रुको ना ज़यान। देखो, आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम अपनी तरफ बिल्कुल ठीक हो। अगर मुझे भी कोई ऐसे हर्ट करता ना, मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती। तुम लड़कियों को लगता है हम लड़के इतने खराब हैं, ये सोचना दिमाग में रहती दोनों के हमेशा। आई नो तुम अलग हो। जैनी से मिले थे? फोन आया था, ठीक नहीं किया मैंने। रिक्शा ले लो, वैसे इतना दूर नहीं यहाँ से डिस्टेंस। चलते चलते बातें कर लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। और पैदल कहाँ जा रहे थे? वॉलेट भूल गए ना तुम अपना? पागल।
ये कमेंट तुम्हारी पोस्ट पे 2 दिन से लोग मुझे बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, मुझे गोल मटोल कह रहे हैं, एंड यू कैन नॉट इवन रीड दिस कमेंट। इट्स जस्ट अ सिली कमेंट। इतना सीरियस क्यों ले रही हो? कोमल, मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे तो लगता है तुम जानबूझ के कमेंट्स डिलीट नहीं करते हो ताकि तुम मुझे टॉर्चर कर सको। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जिसको सिर्फ अपने बारे में फिक्र है और किसी के बारे में कोई फिक्र नहीं है। मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? क्या मैं वाकई ऐसा हूँ? हाँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है और मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। आई एम फुल ऑफ इमोशंस, लेकिन तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो। शिबा, हम सब एक जैसे नहीं हो सकते। जो तुम हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ वो तुम नहीं हो सकती। और यही अच्छी बात होती है किसी भी रिलेशन की। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे इनिशियल स्टेज पे ये हाल है, आगे जाके पता नहीं क्या हो जाए। मुझे तो लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है लोग जब मुझे बॉडी शेमिंग करते हैं, ताकि तुम बहुत ग्रेट फील कर सको कि तुमने अपने फ्रेंड सर्कल में स्मार्ट ब्यूटीफुल लड़कियों को छोड़कर तुमने मुझे चूज किया। वो भी शायद तुमने मेरा दिल रखने के लिए तुमने मुझे चूज किया, राइट? ये तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है तो क्या है? बल्कि तुम्हारी ग्रेटनेस नहीं है, तुम्हारी चालाकी है, ताकि तुम लोगों के सामने ऑब्वियस हो सको कि इतना स्मार्ट लड़का इस लड़की के साथ साथ क्यों है। ये लो भाई, तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट। एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट? तुमने कहा था ना तुम्हें उस दिन बहुत पसंद आए, तो मैंने सोचा आज भी तुम्हारे लिए बना लूं। बहुत सारे बनाए हैं, घर भी लेकर चली जाना। सो गुड, बहुत मजे का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिबा तुम्हारे घर नहीं थी? वो वर्दा के घर है। असल में उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं भी बस अब वहीं जा रही हूँ। वर्दा वही है जिसके बाप की वो वीडियो वायरल हुई थी, मर्दों की 4 शादियों वाली? जी वही है। वैसे आदमियों को ना ऐसी बकवास करने में बहुत मजा आता है। अबे 4 शादियां कर लोगे, संभालेगा कौन? तुम्हारा बाप? अच्छा, मैं जिम जा रही हूँ, जब वो दोनों सैर सपाटा करके आ जाए ना तो उनसे रात का खाने का पूछ लेना। वैसे तो टिंडे गोश्त पड़े हुए हैं, और अगर दिल चाहा तो दाल पका लेना। अरे कहाँ बचे हैं टिंडे गोश्त, सब चट हो गया। जितना बचा था वो तुम्हारा सल्लू पूरा प्याला भर के टिंडे गोश्त फकीर को दे आया। मैंने उसे कहा भी भाई तुम्हारी अम्मा की बनाई हुई दाल फ्रीजर में रखी है, वो फकीर को दे दो। कहने लगा बड़ा बुरा लगता है कि हम खुद तो टिंडे गोश्त खाएं और दाल फकीर को दे दें। यहाँ तो सब पागल हो गए हैं। ये कोई तरीका है? खाना दिन में सिर्फ एक दफा पकना चाहिए, जो सुबह पकाया वही रात को खाना चाहिए। अच्छा देख लेना, ओके? खुदा हाफिज। वैसे पता है, हमारी बहन की पकी हुई दाल अगर वो फकीर खा लेता ना, तो आइंदा दोबारा कभी यहाँ खाना मांगने ना आता। वैसे आंटी आप बहुत फनी है, मुझे ऐसे ही ना लाइवली लोग पसंद है। अच्छा हाँ, वो उस दिन तुम क्या कह रही थी कि मैं उस लड़के को जानती हूँ कि नहीं, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, सांवला सा रंग था और वो NS स्कूल में पढ़ता था? अब तो वो लड़के नहीं है। खैर मैं अपने अबू का पूछ रही थी, तारिक हैदर। उनको अल्जाइमर है और वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आज जिम में कम लोग हैं। हाँ, इस टाइम पे कम ही लोग होते हैं। आप यूजुअली इस टाइम पे आती नहीं है ना। आपका बर्थडे गिफ्ट लाई हूँ, अभी अभी लॉकर में रखा है। क्या जरूरत थी? थैंक यू। आप मेरी हमनाम है ना, मैं अपने हमनाम लोग ढूंढती हूँ, पता नहीं क्यों। और वैसे भी आप मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है अपने नाम के हवाले से। अच्छा, इंस्टा पे आपकी बर्थडे पिक्चर्स देखी थी, बड़ी लड़की लड़की लग रही थी। अच्छा लगता है जब कोई लड़की कहता है। आप अपने शौहर से लंबी है ना, पिक्चर्स में तो ऐसा ही लग रहा था। नहीं, मैं 5'8" हूँ, वो 5'9" है। मैंने हील पहनी हुई थी। अच्छा, औरतों के हिसाब से तो ये हाइट ठीक है, लेकिन मर्दों के हिसाब से 5'9" थोड़ी एवरेज है। लेकिन ठीक है, इतनी छोटी भी नहीं है। इंसान अच्छा होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब आपके शौहर अच्छे इंसान है? इंसान अपने अलावा किसी और के बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपने शौहर के बारे में भी नहीं? स्पेशली अपने शौहर के बारे में। चलो बताओ क्या करोगी? अपर बॉडी डन। चलो शुरू करो। देयर यू गो। गुड।
100 से ऊपर हो गई है वेस्ट। हटो, मुझे दो। 1.5 इंच कम हुई है, नॉट बैड। कितनी हो गई, 80 या 90? अम्मी क्या पका रही है तुम्हारी? खुशबू यहाँ तक आ रही है। मटन कढ़ाई, मगर मैंने अपने लिए पास्ता बनवाया है। अम्मी से कहना 2 छोटे साइज के पराठे बना दे मेरे लिए, सेलिब्रेशन तो बनती है ना। अभी जाके बोलता हूँ। वाह अब्बा, आप तो बहुत स्लिम लग रहे हैं। लग रहा है चंद ही दिनों में आपकी जॉ लाइन भी बहुत ऑब्वियस हो जाएगी। 1.5 इंच वेस्ट कम हुई है। वाह सच में माशाल्लाह लग भी रहे। अच्छा बा, मुझे आपसे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। पॉकेट मनी बढ़ा दूंगा बाबा की जान। थैंक यू बाबा, लेकिन ये बात नहीं थी। दरअसल आपने उस दिन बोला था ना, मतलब कि आपका जो ये सबसे लेटेस्ट वाला व्लॉग है वो बहुत वायरल जा रहा है, आपने देखा? वो बच्चों की जल्दी शादी कराने वाला व्लॉग ना, वो जब मैं रिकॉर्ड करा रहा था ना, तभी मुझे आइडिया था ये बहुत वायरल होगा। जाहिर सी बात है, आपने बात भी कितनी ठीक कही थी कि ये कोई रोमांस, कोई मोहब्बत, कोई अफेयर नहीं, बस डायरेक्ट शादी होनी चाहिए ना। तो बस मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं इसके लिए रेडी हूँ, और वो भी। खत्म, सब खत्म। और बद्दू मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। एंड प्लीज अब तुम उस बंदे का नाम मेरे सामने मत लेना। एक तो बंदा मूव ऑन करने की कोशिश करे, लेकिन ये सो कॉल्ड फ्रेंड्स को मूव ऑन करने ही नहीं देते, बार बार उनका नाम लेते रहते। ना ही हम उस बंदे को ना ही दिल से निकाल पाते, ना ही दिमाग से। मुझे अब उसके बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना है। तुम्हें क्या हो गया है? वो मेरा चाचा या ताया थोड़ी ना लगता है जो बिला वजह मैं तुम्हारे सामने उसको ब्रिंग अप करूंगी। खैर हम बाद में बात करेंगे, तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है। बाय। तुम्हारा वीकेंड है, ऑफ भी है ना, तो लेट नाइट शो देखने चलते हैं नीलोफर का। कसम से सुना है फवाद खान ना बड़ा खूबसूरत लग रहा है उसमें। खूबसूरत? आमिर भाई से ज्यादा के कम। तुम बड़ी तारीफें कर रही हो गैर मर्दों की। ये क्या बात हुई? मैं औरत होती हुई गैर मर्दों की तारीफ नहीं कर सकती? और तुमने मर्दों को देखा है कैसे अपनी बीवियों के आगे पराई औरतों के कसीदे पढ़ते रहते हैं? भाई मामला तो बराबरी का है, हमें तो जो अच्छा लगेगा हम तो उसकी तारीफ करेंगे। हाँ कह तो सही रही है। क्या मुसीबत है, ये क्या पकाया है? तमीज की सब्जी तो बंदा फिर भी खा ले, ये कच्ची पक्की सब्जी मुझसे नहीं खाई जाती, मुझे वॉमिट आ रही है। यकीनन आप ही ने बनाई होगी, उरुसा खाला ने बनाई तो इतनी मनुष्य शक्ल नहीं होती इसकी। भाई मेरे कपड़े बाल्टी में रखे धुले हुए, मैं वो उनको निचोड़ के टांग के आती हूँ। सब्जियां घी में पका पका के ना मैं काली नहीं कर सकती तुम्हारी खाला की तरह। सारी विटामिन्स खत्म हो जाती हैं। जिससे तुमने गोश्त चढ़ा है ना, काश तुम्हारी अकल भी उस तरह चढ़ जाती। कितनी प्राउडी है आप, आपको तो अपने बच्चों से भी घिन आती है। उठते बैठते आप उनको बॉडी शेम करती रहती है, हर वक्त आपको अपनी फिटनेस का भूत सवार रहता है। जाए जाके मिस वर्ल्ड बन जाए आप। मेरी जान का पीछा छोड़ते, मैं जैसी भी हूँ, मोटी हूँ, बद्दी हूँ, गोलगप्पा हूँ, मुझे मेरे हाल पे जीने दीजिए। और एक और बात, अगर आपसे खाना नहीं बनता है तो आप किसी कुक को रख लीजिए, जरूरी नहीं है आप खाना पकाएं। किस पे गुस्सा आ रहा है? किसका गुस्सा उतार रही हो मुझ पे? नहीं कोई नहीं, वो मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से, और कोई बात नहीं है। शिबा, माँ चुड़ैल नहीं होती। बताओ क्या बात है, बताओ मुझे क्या हुआ? हाय मेरी बेटी क्या हुआ? मत रो, चलो रो लो, बताओ। इट्स ओके, रो लो। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो नहीं।
ये सुबह सुबह कहाँ बंटन के जा रही हो इतना? पुलिस स्टेशन है? रायता फैल गया है, साफ करना पड़ेगा। यावर की बीवी ना मुझे कोशिश कर रही है फंसाने की, वो एंटीक वाले केस में। एक तो ये ना सूखे पापे नहीं खाए जाते मुझसे सुबह सुबह। मक्खन की आधी टिकिया बची थी, वो भुक्कड़ मनूस मुनिया रात में ही चट कर गई। तो मंगवा लो ना कॉल करके, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है मक्खन की टिकिया। सुनो, शादी जरूरी होती है या नहीं? जरूरी भी है और नहीं भी, बशर्त ये कि इंसान का बच्चा मिल जाए, या फिर गधे का बच्चा ही सही, शादी कर लेनी चाहिए। थक गई हूँ यार अम्मू, औरत की कमाई में बरकत नहीं होती। बात औरत की कमाई में बरकत की नहीं है, 2 नंबरी काम में बरकत नहीं होती, चाहे वो मर्द की हो या फिर औरत की। गुजारा होता हमारा जो हाथ पैर ना चलाती। ये ना करती तो क्या, मामूली सी रिसेप्शनिस्ट होती कहीं, या स्कूल में टीचर लग जाती। बंस रोड, खारादर, राम स्वामी, जगह जगह खुले हैं ये जाली इंग्लिश मीडियम स्कूल, क्या मिल जाता। सबको बताती हूँ 26 की हूँ, लेकिन हूँ तो 32 की ना। लगती नहीं हूँ तो क्या हुआ, उम्र तो निकल रही है ना अम्मू। 6 लड़के मिलते नहीं हैं, मिलते हैं तो यही शादीशुदा बीवियों के सताए हुए। चलो बहुत अमीर ना हो, लेकिन इतना तो हो ना कि मुझे हाथ पैर ना चलाने पड़े। इम्तियाज अच्छा बंदा है, मुझसे डरता है, मुझे चाहता है। डरपोक मर्द अच्छे शौहर साबित होते हैं, इंसानियत होती है उनमें। जिन लड़कियों के अकीके नहीं हुए होता ना, उनका निकाह भी नहीं होता। पहले तेरा अकीका करते हैं, एक तगड़ा सा बकरा ले आ, मटन कढ़ाई और मटन बिरयानी पकवाते हैं। तुम अपनी सहेलियों को बुला लेना, मैं कमेटी वालियों को। जी समझ में नहीं आता, ये मेरी शादी के टॉपिक पे तुम एबनॉर्मल बातें करना क्यों शुरू हो जाती हो? अच्छा सुन, वापसी आते हुए ना बिरयानी ले आना, आज बड़ा दिल है मेरा बिरयानी खाने का। अभी तो ये सूखे पापे से ही काम चलाना पड़ेगा। I'm really sorry for disturbing your sleep. इट्स ऑलराइट। तुम अंदर आओ। चलो। She's always on your side and she actually understands you. सब बिल्कुल नहीं है कि वो मेरी हर बात सुनती है। शी इज़ वेरी मूडी, उसे जो करना होता है वो वही करती है। बाय द वे, कल रात वो मुझसे लड़ के बैठ गई थी, उसने सारा तुम्हारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। मेरा एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट किसने खाया? वो फ्रिज में नहीं है। तैयबा ने तो नहीं खाया? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ये अंकल किसको कह रहा है? मुझे तो कह नहीं सकता, तो आपको ही कह रहा होगा ना। Something is up with him. I mean, like. अल्जाइमर है उन्हें। I'm sorry to hear that. It's fine. कुमैल, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम मेरी और उसकी एक मुलाकात करा दो। मुझे पता है मैं सब क्लियर कर लूँगा। I couldn't sleep for a moment all night. मुझे पता है तुम सब ठीक कर दोगी बद्र का। मेरा दिल चाहता है सिर्फ उसकी बातें करता रहूं पूरे दिन। हम थोड़ी देर उसकी और बात करते हैं। तुम्हें मेरी कंडीशन का अंदाज़ा नहीं है। प्लीज़ कुमैल, that's very weird. बहुत अजीब सी बात है। I can't do that. I'm sorry, मगर एक बार मिलवा दो बस। अरे ये तुम क्यों बर्तन धोने खड़ी हो गई? आज इतवार है, हुमैरा की छुट्टी है, तुम निहारी बनाने लगी हो? हाँ, साथ में सोचूं आलू की कतली बना लूं। सुनो, ये बर्तन छोड़ दो, तुम्हारी हुमैरा मैडम ना कल आकर धो लेगी। करती ही क्या है वो, और तुम उसका दिमाग खराब कर दो। एक ही तो दिन मिलता है उसको छुट्टी का, कहाँ थकन उतरती होगी? पता कितने घरों में वो काम करती है। अरे तो आराम करके कल आन मरेगी ना, बर्तन धो लेगी तुम्हारे। वैसे एक बात है, तुम्हें ना नौकरों को हैंडल करना बिल्कुल आता ही नहीं है। मैं तो ऐसी निकम्मी कामचोर औरतों को ना ऐसे टाइट करके रखती हूँ कि बस, तभी तो कोई मेरे यहाँ टिकती नहीं है। मेरे भी हाथ पांव सलामत हैं। मैं तो चंद घंटों में सारा काम निपटा देती हूँ, कुकिंग समेत। तुम तो फिर भी मजे में हो, मुझे देखो, घर को भी देखना पड़ता है और जॉब को भी। और फिर तुम्हारी जिंदगी में ये टेंशन तो नहीं है ना कि अपने मियाँ पे नजर रखनी पड़ती है। बात सुनो, इतना तुम्हें मुंह लगाने की जरूरत क्या है? मैं तो कहती हूँ दफा करो,
जो कर रहा है ना करता रहे। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बापों की हैसियत एक रिटायर्ड हीरोइन जैसी हो जाती है, जैसे कोई मुंह नहीं लगाता। और फिर ऐसी हीरोइन या तो अपने घर में बैठकर कुत्ते बिल्लियों से खेलती रहती है, नहीं तो बाहर लोगों की झिड़कियां खाती रहती है। इन बापों का भी यही हाल होता है। तुमने देखा नहीं हमारे खानदान के मर्द जो बड़ा अपने आप को तुर्रम खान समझते थे, अब उनका क्या हाल है? कैसे अपनी बीवियों से डरते हैं, जैसे चूहे बिल्ली से। यानी तुम कहना चाहती हो कि मैं अपने बुढ़ापे का इंतजार करूं? वैसे तो करूंगी मैं उस पर बहुत जुल्म, बड़ा सताया उसने मुझे। वैसे एक बात तो बताओ मुझे, आजकल कैसे हालात चल रहे हैं इम्तियाज भाई के? सच बताऊं, दिल कहता है कि कुछ गड़बड़ है। जब भी वो मेरे साथ बहुत अच्छा होता है ना तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, और आजकल मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे मेरा वॉच गेम नहीं मिल रहा, शायद कहीं खो गया, वरना मैं तुम्हें दिखाता। डोंकी कॉन्ग खेला है कभी? कितना स्कोर किया है? मेरे पास वॉच गेम नहीं है। वॉच गेम नहीं है? हमारी उम्र के तो सारे लड़कों के पास होता है, तुम्हारे पास क्यों नहीं है? शायद तुम अफोर्ड नहीं करते हो गए, शक्ल से तो नहीं लगता। ये मैं कुमैल के लिए। कुकीज तुम खा लो, मुझे पसंद नहीं है। मैं फिर आऊँगा आपसे मिलने, और वॉच गेम मिला तो आपके लिए लेकर आऊँगा मैं। पहले अपने लिए तो ले लो। मैं छोड़ के आती हूँ। आई एम सॉरी, तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, हमें तो आदत है। नहीं नहीं, मैंने एंजॉय की कंपनी, और अगर वॉच गेम मिला तो ज़रूर लेके आऊँगा इनके लिए। मैं दुबई जा रहा हूँ 10 days। आई जस्ट वांट टू सॉर्ट आउट थिंग्स विद शीबा बिफोर आई गो। तुम लड़कियाँ इतनी छोटी बातों को इतना बड़ा क्यों बनाती हो? छोटी बात थी ना, गलती हो गई, कमेंट डिलीट करना भूल गया। मैं काम पर फोकस होता हूँ, मैं नहीं चेक कर सकता एक एक कमेंट। कुमैल, लड़कियां सेंसिटिव होती हैं और लड़के केयरलेस। जब शीबा ने तुमसे कहा था कि तुम कमेंट डिलीट कर दो तो तुम्हें डिले नहीं करना चाहिए था, ये जानते हुए कि वो ऐसी लड़की है कि वो ऐसी चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाती है। क्या करना था तुम्हें? कमेंट डिलीट करना था? कितनी देर लग जाती? वो मुझसे लड़के बैठी हुई है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। और जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, उसने तुमसे एक दफ़ा नहीं, उसने तुमसे 100 दफ़ा कहा होगा, तभी उसका रिएक्शन ये है। बैठिए। मियाँ, इस उम्र में इतना वजन ठीक नहीं है। दौड़ा भागा करो, थोड़ा वजन कम करो। मैं तो हेल्दी वाला मोटा हूँ। माशाल्लाह, आप तो आउट ऑफ शेप है। मैं वजन कम कर रहा हूँ आजकल। 1.5 इंच हफ्ते के हिसाब से कमर कम हो रही है। इंशाल्लाह जल्द 35-36 हो जाएगी। वाह, क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। मियाँ, मैं ये लड़का लड़की की दोस्ती के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मिलना मिलाना बिल्कुल बंद करना होगा। एक बार निकाह हो जाए फिर बेशक 3-4 साल बाद रुखसती हो जाए। माँ बाप अच्छा कमाते हैं और अपना घर है, तो उनको चाहिए अपनी औलाद पे लगाम दें। तुम मुझे उनके पास ले चलो या उनको मुझसे मिलवा दो। हम दोनों की तसल्ली होना ज़रूरी है। मुनिया, खाने में क्या है? एक करारा थप्पड़। क्या?
मैं भी स्कूल से थकी आ रही आई, अम्मू बाहर निकल रही थी। मैंने भी उनसे ये पूछा खाने में क्या है। एक चांटा मारा और गुस्से से बोला मुझे खा लो। आज कौकब आंटी का कमेटी खुल रही है, खूब खाएंगी ठूसेंगी वहाँ फ्लैट वालियाँ। शुक्र है मेरे स्टॉक में इमली पड़ी हुई थी, दूँ तुम्हें? मैं नहीं खाती। फ्रिज में अंडे पड़े हैं। फ्रिज में तो झाड़ू पड़ी हुई है। इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, सारा पैसा उड़ा देती है हमारी माँ। दूसरों की माँओं को देखा है, पैसे बचाती हैं, पैसे सेव करती हैं, लड़कियों की शादियां कराती हैं। अम्मू को तो मेरी शादी का कोई ख्याल ही नहीं है। शादी शादी शादी, सर दुख जाता है। टीवी के ड्रामे देखो, उसमें भी सारी लड़कियां मरी जा रही हैं, और यहाँ घर में भी। आफ्ताब होगा, बंस रोड से कुछ खाने को मंगवाती हूँ। मेरे लिए दही बड़े और अरबी पराठा। कुछ खिला दो प्लीज, सुबह से भूखी निकली हुई थी मैं। कहाँ निकली हुई थी और किसके साथ निकली हुई थी तुम? वैसे जिस गाड़ी में तुम आई हो, गाड़ी तो बड़ी शानदार थी, बहुत चाहने वाले हैं तुम्हारे। वही आदमियों वाली घटिया सोच। औरत किसी मर्द से मिल रही है तो चक्कर तो जरूर चल रहा होगा। दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। चलो। हाँ? चलो बाहर। बात तो सुनो। ना तुम मेरे बाप हो ना मेरे शोहर के मैं तुम्हें सफाइयाँ पेश करूं। नहीं, मैं कह रहा था कि फिर कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ। नहीं, निकलो मेरे घर से, आइंदा नजर नहीं आना। नाजिश, 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 दरवाजा खोलो। नाजिश, नाजिश। हेलो। हाँ नाजिश, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। आ रही हूँ। के रखा था, इससे जो दिल चाहता है बनाओ। सालन, चावल, रोस्ट करना है रोस्ट करो। ये रखे हुए हैं मसाले। वैसे मैंने नौकरी जाने पर किसी को इतना मुतमईन नहीं देखा। अरे लोगों की रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। इसलिए मेरी हो गई छुट्टी, मैं जा रही हूँ आराम करने। अरे ये बड़ी बदमाश है, बहुत ही बदमाश है। आगे जाकर देखना कैसी जबरदस्त साजिशें करेगी कि बस। इसकी हरकतें ना बिल्कुल तुम्हारी वो सेंटर वाली बहन है ना मुनीजा, उसके जैसे स्टाइल है इसके। अरे यार लाइट चली गई, अब गया इंटरनेट। इतना अच्छा। अब पता है इनका तो यूपीएस भी खराब है। ऐसे ढीले बेढंगे लोग हैं ना, 1 साल हो गया यूपीएस ठीक ही नहीं कराया। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये क्रिकेट देखते देखते तुमने अचानक ये सोप सीरियल देखने क्यों शुरू कर दिए? अरे यार भाई, घर में बैठे दिन बड़ा लंबा लगता है, गुजरता ही नहीं। मुझे तो सीरियल से ज्यादा सोप देखने में मजा आता है। ट्विस्ट एंड टर्न ज्यादा होता है। मुझे तो ओवर द टॉप एक्टिंग और कहानियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। देखो ड्रामा तो ड्रामा होता है, वही बकवास देखने का क्या फायदा जो हमारी रूटीन लाइफ में होता रहता है। वैसे तुम्हारी इस बात पर ना मुझे ख्याल आया है। देखो सब लोग जो तबसरे करते हैं ना, रिव्यूज करते हैं ड्रामों के, वो 8 से 9 वाले प्राइम टाइम के करते हैं सोशल मीडिया पर। कोई भी ना 7 से 8 या 9 से 10 वाले का नहीं करता। तो क्यों ना मैं जो हूँ वो ये 7 से 8 या 9 से 10 वाले ड्रामों पर तबसरा करना शुरू कर दूं, और साथ साथ कुकिंग भी करती रहूंगी, है ना? क्या हो गया, दिमाग ठीक है? तुम्हें इतनी देर तक कौन देखेगा यूट्यूब पर? कोई खूबसूरत सी लड़की रखनी पड़ेगी। तुम बस बैकग्राउंड में रहना कुकिंग करते हुए। वैसे मेरी जिंदगी में ना दिल आजारी करने वालों में दूसरा नंबर तुम्हारा है।
हाँ, पहला नंबर हमेशा तुम्हारी वालदा माजदा का रहेगा। क्या हो गया भाई, मजाक कर रहा हूँ तुम्हें चिढ़ाने के लिए। मैं अपने आप को खुद कौन सा नन्ना सा समझता हूँ। अच्छा एक बात तो सुनो। एक मिनट, अगर तुमने नाजिश की गीबत करनी है ना तो पहले मुझे दरवाजा बंद कर लेने दो। उसके कान ना बहुत तेज है, हर बात सुन लेती है फौरन। अच्छा चलो बोलो, क्या बात है? बस ये कहना था कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। ये तुमने आजकल कुछ अचानक तब्दीलियां सी नहीं आती जा रही? तब्दीलियां जरूरी है ना जान? जान? हाँ। हेलो। हेलो, हाँ कहो। कहाँ हो तुम? यार अम्मी निहारी बना रही है अपने मसाले की। अम्मी का मसाला? मजा का, मेरा बिल्कुल मजाक का मूड नहीं। तो मैं वैसे ही बाजार आया हूँ इतनी दूर, बाइक है नहीं मेरे पास। चल चल के जो मेरा पाँव का हाल हुआ है ना, मैं बता भी नहीं सकता। अच्छा सुनो, मेरे पास ना एक स्पोर्ट्स साइकिल पड़ी हुई है स्टोर रूम में, इम्पोर्टेड थी और बहुत महंगी। मैंने बस 1-2 दफा ही चलाई है। तो मतलब बाइक से साइकिल पर आ जाऊंगा? ये तो वही वाली बात हो गई, ए लेवल के बाद ओ लेवल से पेपर नहीं देने होते। लेकिन पता है वैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक काम करो, तुम उसे साफ करके रखो, मैं शाम में चक्कर लगा दूं तुम्हारी तरफ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थोड़ा बद्दो, तुम तो इतनी लंबी बातें करने बैठ जाती हो। यार वो बेचारा पैदल निकला हुआ है निहारी का मसाला लेने। निहारी पकड़ी है? बद्दो मेरे साथ चलो ना, हम लोग शेरमाल के साथ निहारी खाएंगे, बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, मैं तो नहीं आ रही तुम्हारे घर। कैसी बदतमीज हो तुम, जब तुम्हारा मूड खराब हो जाता है कैसी हो जाती हो तुम, अल्लाह माफ करे। अच्छा ना बद्दो, सॉरी, तुम्हें पता तो है मेरा कोई दोस्त ही नहीं। इनफैक्ट तुम ही सिर्फ मेरी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी और सबसे सच्ची दोस्त हो। अच्छा भाई चुप रहो, 50 रुपए काटूंगी मैं तुम्हारी ओवर एक्टिंग का। और तुम्हें पता है उसके सामने मैंने तुम्हारी ऐसी साइड ली ना, मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया था कि सारी गलती उसकी है और उसे रियलाइज भी हुआ था, और वो तुमसे एक्सक्यूज करेगा। कुमैल, हेलो। अरे चचा, सिगरेट होगी क्या? चचा किसको बोला तूने? हाँ, चचा किसको बोला तूने? हाँ, नन्हे मुन्ने काके चचा बोलेगा मुझे? निकल से। चचा का बच्चा। चचा। वो एक से रुक 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 रुक।